आज मैं साइंस का बायोलॉजी का पार्ट 3 जो है वीडियो है, वीडियो कहिए या पार्ट कहिए, पार्ट 3 स्टार्ट होगा। और टॉपिक क्या है? कोशिकांग या कोशिका के अंग। कि कोशिका का अंग कौन कौन सा होता है, ये आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लोग पिछले दो वीडियो में कोशिका के बारे में जाने थे, फिर बायो के बारे में जाने थे, बायोलॉजी शब्द कौन दिया, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोशिका का खोज कौन किया, मृत कोशिका का खोज कौन किया ये बताए थे, फिर जीवित कोशिका खोज कौन किया और कब क्या बताए थे, कोशिका विभाजन हम बता दिए थे, कोशिका विभाजन क्या होता है और कितने प्रकार से होता है ये मैंने बता दिया था नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में। आज मैं बताऊंगा आपको बायोलॉजी का एक नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 3 में जो है, देखिए कोशिकांग या कोशिका के अंग। अब कोशिका के अंग बहुत सारा अंग होता है, सिर्फ कोशिका के अंदर जो भाग होता है उसके अंदर बहुत सारा अंग होता है, उस अंग को आज हम स्टडी करेंगे कि कोशिका के अंदर उपस्थित अंग जो होता है हमारे बॉडी में कैसे कैसे कार्य करता है, और हमारे बॉडी में कोशिका में उपस्थित जो कोशिका का अंग होता है वो उसका कार्य क्या क्या है, वो किस किस विधि के द्वारा किस किस प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता है, उसके बारे में मैं आज को बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैं बनाऊंगा आज कोशिका के आकार। कोशिका देखिए, ये हो गया आपको कोशिका, ये हो गया आपको कोशिका। मान लीजिए क्या है, कोशिका मानना है अभी स्ट्रक्चर में। देखिए ये क्या है, कोशिका है, और कोशिका के बीचों बीच आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहने का अर्थ यानी कि केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है। देखिए क्या है, केंद्रक है, ठीक है। अब कोशिका के बीचों बीच क्या केंद्रक होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सभी कोशिका के बीच में ही केंद्रक नहीं होता है, साइड में भी केंद्रक होता है, इस साइड भी केंद्रक होता है, ये आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोशिका के बीच में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक का मतलब बीच में नहीं, कहीं भी केंद्रक हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कुछ ऐसे जीव है जिनका केंद्रक जो कोशिका केंद्रक साइड में रहेगा, ऐसा भी होता है। तो आज हम आपको देखते जाते हैं कि ये हो गया केंद्रक। अब कोशिका के एक भाग केंद्रक हो गया। अब यहाँ पे एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक होता है गोल्जी काय। क्या होता है? गोल्जी काय। एक होता है सेंट्रोसोम, एक होता है सेंट्रोसोम होता है, और एक होता है आपको लाइसोसोम, एक होता है लाइसोसोम, और एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ईआर बोलते हैं शॉर्ट में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है वैक्यूल्स, इसको हम रसधानी बोलते हैं। अंदर क्या होता है? रसधानी होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो है ये विभिन्न प्रकार के जो है कोशिका का अंग जो है, ये सब जो अंग है इसमें, और भी एक बात है कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम भरा रहता है। यहाँ पे सबका कार्य अलग अलग रहता है, सब द्रव है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका में जो द्रव उपस्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है। अब कोशिका के अंदर उपस्थित ये द्रव को कोशिका द्रव बोलते हैं, और यही द्रव जब केंद्रक में उपस्थित होता है तो केंद्रक को हम केंद्रक द्रव बोलते हैं। अब केंद्रक जो होता है वो एक याद रखिएगा थोड़ा भारी होता है, मतलब वजन युक्त होता है, और उसमें केंद्रक में द्रव पड़ा रहता है, उस द्रव को बोलते हैं हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके बारे में कि कोशिकांग, ये कोशिका बन गया, कोशिका के अंदर उपस्थित जो अंग है, विभिन्न संरचना है, उसको हम कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। अब इस बात ध्यान रखें इसमें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आकार कुछ ऐसा होता है। देखिए कुछ आकार ऐसा होता है, ठीक है, और एक कुछ ऐसे होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आकार ऐसा रहेगा, ठीक है। और यहां पर जो है बूंदा बूंदा करके, बूंदा 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 करके आपको रहेगा, कुछ आकार रहेगा, और यहाँ पे चिकना रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा, ये चिकना रहेगा। ये चिकनी रहती है, ठीक। अब एक बात याद रखिए कि ये जो बूंदा बूंदा आकार का रहता है, यहाँ पर उपस्थित क्या होता है, यहाँ पर होता है राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है, और इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रवयी जालिका। अंतः प्रद्रवयी जालिका बोलते हैं इसको, बोलते हैं राइबोसोम। हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी यही होता है, राइबोसोम होता है। अब ये जो होता है
और इसको राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम होता है, इसको बड़ा भाग को बोलते हैं हम लोग क्या, रफ, ROUGH, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, खुरदरी, खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका, जालिका कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, चिकना वाला को, इसको कहेंगे स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतः प्रदवी जालिका, अंतः प्रदवी जालिका कहते हैं। देखिए आप ना, देखिए इसको बोलेंगे चिकनी अंतः प्रदवी जालिका, इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक यानी कि खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका। इस खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका पर ही राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो छोटा छोटा कण के जैसा रहता है। अब है ये गोल्जी काय, क्या है ये गोल्जी काय, इसको बोलते हैं गोल्जी काय, हिंदी में भी गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी बोलते हैं। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इसको बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसको बोलते हैं वैक्यूल्स यानी रसधानी, क्या बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिका के विभिन्न प्रकार के नाम हो गया। और एक पार्ट यहां पर ये देखिए, ये जो है ये हमारे सबसे मेन पॉइंट है, इसका नाम है केंद्रा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, का नाम क्या है, केंद्र का नाम है। अब जो है कोशिका का इतना जो भाग होता है कोशिका के अंदर उपस्थित जो होता है, ये अंग जो उपस्थित होता है, अब सबके बारे में जितना भी यहाँ पर है, अब सबके बारे में एक एक करके सबको हमको पढ़ना है कि भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या है, इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, चिकनी का काम क्या है, खुरदरी वाला का काम क्या है, केंद्रक का काम क्या है हमारे बॉडी में क्या है, राजधानी का काम क्या है हमारे बॉडी में क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है हमारे बॉडी में, सेंट्रोसोम का काम क्या है हमारे बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है हमारे बॉडी में। तो सबके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है, कि किसका काम क्या है, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही रखूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा कि विभिन्न कोशिकांग के विभिन्न प्रकार का वर्णन, ठीक है। जय हिंद। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो है पैराडाइज स्टडी पॉइंट, ये नया गांव में है और LIC ऑफिस के नजदीक में है, और एक कॉलेज है जद्दूराम कॉलेज, जद्दूराम कॉलेज से 100 मीटर उत्तर की ओर बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। अब एक बात क्या है समझिएगा कि न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, क्लास 9th क्लास 10th न्यू बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है पूरा एकदम अच्छा से, ठीक है। और एक बात और ये रहा कि यहाँ पर जो है कंपटीशन का भी बैच स्टार्ट हो गया है। इससे पहले जो था आर्मी GD अग्निवीर का, उसका बैच चला था, तो उसमें उसमें जो बच्चे थे वो अपना सफलता पाए, जिनका फिजिकल हुआ और जिनका ज्वाइनिंग भी है। और उसके बाद अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला, वो भी 5 तारीख से स्टार्ट होगा, आर्मी GD का और कलर का, और जो भी उसमें ट्रेड्स वगैरह होता है, ट्रेड्समैन होता है, नर्सिंग होता है, उसका स्टार्ट होगा। और एक बात और कि बिहार पुलिस का न्यू बैच, बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आने वाला है 22,771 पोस्ट, कितना आने वाला है बिहार पुलिस का, 22,771 पोस्ट आने वाला पोस्ट है।